प्रजातियों के वर्गीकरण में, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में हम आगे बढ़ते हुए आज हम भारत की जनसंख्या में प्रजाति वर्गीकरण और जनजातीय वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। देखो भारत में कौन कौन से हैं, निग्रोटो है, मंगोलॉयड, आर्य है, द्रविड़ है, इधर पश्चिमी ब्रैकियोसेफेलस है, द्रविड़ है। ये सारी प्रजाति किसकी है? भारत की है। सबसे सर्वमान्य जो वर्गीकरण है वो किसका है? बीएस गोवा का, जो 1937 में दिया था इन्होंने। कब दिया था? 1937 में। देखो विविधता के आंकड़ों के आधार पर 1.1 अरब जनसंख्या है, जिसमें कितने समुदाय? 4693 समुदाय और 325 जीवंत भाषाएं हैं और 25 लिपियां, स्क्रिप्ट है भारतीय विविधता के आंकड़ों में। बहुपारूपता, विभिन्न भौगोलिक अवधियों के विस्तार एक विभिन्नता को क्या बोलते हैं? बहुपारूपता या प्लाटो। बहुरूपता क्या है? बहुपारूपता और बहुरूपता दोनों अलग अलग चीजें। बहुरूपता एक ही आबादी की भीतर अनुवांशिक विभिन्नता है, यानी दिखने में सेम है मगर उनके अंदर अनुवांशिक विविधता है, उनको बोलते हैं बहुरूपता। विश्व के सभी 4 प्रमुख रूपकात्मक प्रजाति काकसाइड, मंगोलाइड, अस्टलाइड, निग्रोइड भारत में पाई जाती है। यानी कि जो भारत विश्व की जो 4 प्रमुख प्रजाति है वो चारों के चारों किसमें पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। बहुरूपता ही बहुपारूपता का उद्भव का अनुवांशिक कच्चा माल है। भारतीय जनसंख्या के 4 मुख्य स्तंभ है। पहला है काकेसाइड, यानी भारत यूरोपियन परिवार, इंडो यूरोपियन परिवार, भाषा परिवार। ये कहाँ है? उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में। ये देखो ये पूरा एरिया है उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में। ये कौन सा? अपना काकेसाइड परिवार। फिर आता है ऑस्ट्रेलियड परिवार, जो कहाँ है? आग्नेय ऑस्ट्रो एशियाटिक, जो भारत के सबसे प्राचीन निवासी हैं, जो कहाँ मिलते हैं? मध्य, पश्चिम और दक्षिणी भारत में मिलते हैं। जो ये एरिया है कौन सा? अपना ऑस्ट्रेलियड। मंगोलाइड, ये तिब्बती वर्मी है, जो कहाँ मिलते हैं? उत्तर पूर्व हिमालय क्षेत्र में। देखो इस एरिया में मिलते हैं। निग्रोटो, निग्रोटो कहाँ मिलते हैं? केवल अंडमान में, अंडमान द्वीप। भारत की पहली प्रजाति वो कहाँ मिलती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फिर दूसरी आई जो कहाँ मिलेगी? दक्षिणी भारत में, मध्य भारत में। फिर उसके बाद कौन सी? काकेसाइड। फिर उसके बाद सबसे लास्ट मंगोलाइड। वर्गीकरण और ऐतिहासिक घटनाक्रम। देखो सबसे पहले 1915 में सर एच.एस. जिरेल ने वर्गीकरण किया, जो पहला व्यवस्थित वर्गीकरण था। इन्हें कितने बताया? 7 स्तरीय वर्गीकरण किया है, 7 भागों में बांटा, तुर्को ईरानियन, इंडो आर्यन ऐसे। और 1921 से 1924 में ग्यूफ्रिडा डुगारी और एसिएडन ने वर्गीकरण किया, जो किस पर आधारित था? भौगोलिक शारीरिक लक्षणों पर। किस पर आधारित था? भौगोलिक और शारीरिक लक्षण पर। उसके बाद 1931 से 1944 में किसका वर्गीकरण आया? डॉक्टर बी.एस. गुप्ता। सबसे बेस्ट वर्गीकरण किसका था? गोवा का, बी.एस. गोवा का। फिर 1934 में आया वार्ड एक स्टेट का, जिसने दो चाक के रंग और संस्कृति के आधार पर 4 प्रमुख तत्व बताए: वेंडिड, वेलनेडिड, इंडेड और प्लेली मैग्नोलाइड। ये अपने महत्वपूर्ण नहीं है, मगर इसका नाम याद रखना कि इसने कितने तत्व बताए? 4। 1954 में एस सरकार ने वर्गीकरण किया और 6 प्रकार के विभाजन को मुख्य रूप से फोकस किस पे रखा था? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति पे। अब हम देखते हैं इसमें भारत में। देखो सबसे नारगिटिक जो उत्तर पश्चिम से इंडो आर्यन है, क्या जो कहाँ से आए थे? उत्तर पश्चिम से आए थे, इधर इधर से आए थे नारगिट। निग्रोटाइड जो प्रथम प्रवासी जो कहाँ मिलते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो आद्य ऑस्ट्रेलाइड ये निषाद है, जो इंडो घाटी सभ्यता का आधार था। मंगोलाइड उत्तरी पूर्वी मार्ग से आए, यानी उत्तरी पूर्वी मार्ग से एंटर मारा इन्होंने। भूमध्य सागर द्रविड़ी भाषा है। पश्चिमी चौड़े सिर वाले कौन कौन से? अल्पनाइड, दिनारिक और मिनाइड है। ये किसका वर्गीकरण है? बी.एस. वर्ग का, जिसमें कितने बताए? 6। निग्रोटो और आद्य ऑस्ट्रेलाइड दोनों के बीच में कंपैरिजन है, तुलनात्मक अध्ययन। देखो निग्रोटो और प्रोटोलास्टर्ड, इनका शारीरिक लक्षण देखो। निग्रोटो का छोटा और गोल सिर होता है, सीधी और चपटी चौड़ी नाक होती है, ऊनी बाल होते हैं, अत्यधिक छोटा कद है, गहरा भूरा और काला रंग है। कौन सा रंग है? गहरा भूरा काला रंग है। जबकि आद्य ऑस्ट्रेलाइड का कैसा? लंबा सिर, चौड़ी नासिका है, लहरदार घुंघराले बाल है, भौहें कैसी है? सुपर यानी उभरी हुई है। प्रतिनिधित्व कैसा करते हैं? देखो कादर, पुलायन, लायन, पुलायन, इरुला, अडमानी कौन से? निग्रोटो है, यानी पहली प्रजाति। फिर सेकंड प्रजाति अपनी आती है भारत में प्रोटोआस्ट्राइड, जिसमें मुंडा, उराव, भील, गोंड, चेंचू, सांतल मिलते हैं। इनकी विशेषता क्या है? ये बाल
मेलनेशियन पिग्मी का समान है। किसका समान है? बाल मेलनेशियन पिग्मी के समान है। जबकि प्रोटोलास्टेड के ऋग्वेद में दास या निषाद के रूप में वर्णित है। निग्रोटो से लहरदार बालों के कारण भिन्न है। ये जो ऋग्वेद में हमारे दास और निषाद है उनके रूप में वर्णित है, मगर निग्रोटो में क्या अंतर है कि इनके बाल क्या है? लहरदार है। निग्रोटो से क्या अंतर है प्रोटोलास्टेड का? ये लहरदार बाल वाले हैं। मंगोलाइड और भूमध्य सागरी, देखो मंगोलाइड भूमध्य सागरी में क्या अंतर है? मंगोलाइड में एपिकेटिन फोल्ड यानी कि तिरछी आंखें, चपटा चेहरा, उभरी गाल की हड्डी, सीधे बाल होते हैं, शरीर पर कम बाल होते हैं। चेहरे पर क्या है? सिर पर तो सीधे बाल होते हैं मगर शरीर पे क्या होते हैं? कम बाल। जबकि भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन प्रजाति है वो कैसे हैं? मध्यम कद का, हल्का भूरा रंग और हरा शरीर यानी गठीला शरीर होता है। प्रतिनिधित्व जनजाति कौन कौन सी होती है? देखो मंगोलाइड में नागा, लेप्चा, गोरा, मिजो, चकमा। जबकि भूमध्य सागर में जो द्रविड़ भाषा बोलने वाले आते हैं जो उत्तर भारत में भी उपस्थित है। विशेषता क्या है इनकी? ये उत्तरी पूर्वी मार्ग से भारत में प्रवेश किया। किधर से? उत्तरी पूर्वी मार्ग, जैसे सिक्किम वाला इधर अपना उत्तर पूर्व वाला भाग है वहां से प्रवेश किया। सिंधी घाटी सभ्यता के मुख्य निर्माता कौन है? भूमध्य सागरी प्रजाति वाले। हम देखो एक तो पश्चिमी चौड़े सिर वाले और एक नार्डिक, दो चीज के हैं इसमें। देखो पश्चिमी चौड़े सिर वाले कौन कौन से हैं? अल्पनाइड, डियनारिक, अर्मेनाइड। जो शारीरिक लक्षण कैसा है? चौड़ा सिर है, लंबा कद है और त्वचा का रंग कैसा है? हल्का। कैसा है? जो अपनी त्वचा का रंग कैसा है? हल्का रंग। नार्डिक लंबा सिर है, लंबा कद है, हल्की त्वचा है, आंखों का रंग स्किनी होता है, सुविकसित नाक है, नाक पूरी तरीके से बढ़िया होती है। इनमें जो प्रतिनिधित्व करता है कुर्ग, पारसी, बंगाली, वेद और कायस्थ, ये प्रजाति कहती है पश्चिमी चौड़े सिर वाली। जबकि पंजाबी है, राजपूताना है, खत्री है, रेड काफिर है, ये सब पूरे नार्डिक प्रजाति है। कौन सी प्रजाति? नार्डिक। विशेष उत्तर पश्चिमी देश या दक्षिण पूर्व रूस या मध्य एशिया में भारत में आए थे। कब आए थे? 1500 बीसी में। वर्गीकरण के और भी आधार देखते हैं हम। जैसे सर रिजले ने किया था 1915 में 5784 व्यक्ति पे मानव मिति यानी सर्वे किया था, जिसमें सात प्रकार बताए। तुर्को ईरानियन, इंडो आर्यन, साइको ड्रविडियन, आर्यो द्रविडियन, मंगोल ड्रविडियन और मंगोलाइड द्रविडियन, ये 7 प्रकार बताए। और वन स्टेट ने दोचा के रंग के आधार पर संक्षिप्त वेंडेड, मेलिनेडेड, इंडेड और पेलियो मंगोलाइड, ये 4 प्रकार होता है 4 तत्वों के आधार पर। ऐसे सरकार ने 1954 में विकासवादी दृष्टिकोण अपनाया। कौन सा विकासवादी? यानी कपाल क्षमता के आधार पर। उन्होंने 6 प्रकार बताए कि मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया को भारत की मूल जनजाति माना, जिसमें कौन कौन से थे? उराव, खान, कादर और संतल। जनजातियों का भौगोलिक वितरण देखो, उत्तर और उत्तरी पूर्वी भारत में कौन कौन सी मिलती है? उत्तर और उत्तरी पूर्वी भारत में कौन कौन सी मिलती है? इसमें गुज्जर, गद्दी, नागा, मिजो, गारो और लेप्चा। ये कहाँ मिलती है? अपने उत्तर और उत्तरी भारत में। मध्य क्षेत्र में कौन कौन सी मिलती है? जो 85% अपनी भारतीय जनजाति का हिस्सा रखती है, वो कौन सी है? अपनी मध्य क्षेत्र में मिलती है, जिसमें सांतल है, गोंड है, भील है, मुंडा है, उराव है और बेंगा है। पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी मिलती है? वेस्टर्न में भील, मीणा, गरासिया। ये कौन सी मिलती है? भील, मीणा, गरासिया और वाली। दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन सी मिलती है? दक्षिणी क्षेत्र इसमें कौन सी मिलती है? टोडा, चेचू, कादर, इरोला। विविधता के मुख्य लक्षण देखो, प्रवसन की लहर धीरे धीरे कैसे कैसे कौन कौन आया और कैसे कैसे सम्मिश्रण होता है। सबसे पहले निग्रोटे आते हैं, निग्रोटो आते हैं, फिर आस्ट्रिक आते हैं, प्रोटोलास्टेड आते हैं, फिर द्रविड़ आते हैं, फिर आर्यन प्रजाति आती है, फिर यूनानी आते हैं, फिर शाक, फिर कुषाण, फिर हुन, फिर तुर्क और मुगल आ जाते हैं। और मुगलों के बाद कौन आते हैं? अंग्रेज आ जाते हैं। देखो विविधता के उत्तरदायी कारण, 2 कारण, एक तो जैविक और सामाजिक। इन दोनों के कारण विविधता थी। जैविक कारक में कौन से? प्राकृतिक चेंज, जैसे अनुकूलन करते हैं, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन होता है जो प्रकृति के कारण होता है। और अनुवांशिक विचलन, धीरे धीरे जो डीएनए में चेंज होता है वो एक संकरण यानी मिश्रण, 2 प्रजातियों के मिश्रण से। जबकि सामाजिक विविधता क्या क्या है? एक तो भौगोलिक अलगाववाद, अपना मुख्य अनुकूलन क्षेत्र छोड़ के दूसरी जगह जाने पर अलग अनुकूलन, एक सांस्कृतिकरण जो हमारा संस्कृति है, और एक अंतर्विवाह यानी कि जाति सिस्टम, विवाह करना अलग अलग संकरण नस्ल से ब्यूटी।
देखो संकटग्रस्त प्रजातियां कौन कौन सी है, जिसमें जनसंख्या घट रही है, कृषि के पूर्व तकनीकी से काम करते हैं, और अत्यधिक निम्न साक्षरता यानी साक्षरता न के बराबर है। ये कहाँ पर मिलती है? पश्चिमी उड़ीसा की जनजाति एटलस में जब अध्ययन किया तो ये पता लगा, कोल, कुटिया कोंद, चुकुटिया भुंजिया, पौड़ी भुइयां दल, परेंगो, कुलीस, साबर, दरुआ, मल्हार, ये सब कौन सी लुप्त प्रजातियां होने यानी आदिग्रस्त प्रजातियां, इनका इनका अस्तित्व समाप्त होने के कगार पे है। संकट के कारण एवं प्रभाव, पश्चिमी उड़ीसा में जो जनजातियों की समाप्ति के कारण उनका कारण क्या है? पौड़ी भुइयां जो है सुंदरगढ़ में मिलती है, इनका नष्ट होने का कारण क्या है? वनों की कटाई, कुपोषण, गुर्दे की बीमारियां, युवाओं का पलायन, इससे कारण क्या है? ये समाप्त होती जा रही है। दल प्रजाति कहाँ मिलती है? वेस्टर्न उद्यान में, पश्चिमी उड़ीसा में मिलती है। इसका खत्म होने का प्राथमिक संकट क्या है? युवाओं का शहरी क्षेत्रों में स्थायी पलायन, कि शहरों क्षेत्रों में चले जाते हैं, वापस आते नहीं, तो ये धीरे धीरे समाप्त हो। हिंदू जाति संरचना में आत्मसात होना, धीरे धीरे कौन सा धर्म हिंदुओं की जातियों में समाते जा रहे हैं और हिंदू बनते जा रहे हैं? तरुआ, तरुआ कौन से वन क्षेत्रों में मिलते हैं, और ये कौन से औद्योगिक अतिक्रमण, प्रदूषण और जननित तपेदिकी और अस्थमा जैसी बीमारी से मर रहे हैं? परेंगा, परेंगा कोरपुट बलंगीर में मिलते हैं। गोरम मातृभाषा का विलुप्त होने के कारण जूम कृषि की चुनौतियां हो गई। चुकटिया भुजिया, ये कठोर अंतर्विवाह के कारण लुप्त होती जा रही। जो विवाह करते हैं अंतर्विवाह, ये स्टिक यानी कि अपने जात में विवाह न करके दूसरी जात में विवाह करते हैं, उसके कारण धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। संश्लेषण करते हैं, भारत का जैविक और सांस्कृतिक मजीद। देखो निष्कर्ष, अनेकता में एकता केवल एक सांस्कृतिक नारा नहीं बल्कि भारत की जैविक विविधता है। यानी कि अनेकता में एकता एक नारा ही नहीं है, कि भारत की क्या है वास्तविकता है, कि भारत में इतनी सारी भिन्नता है फिर भी भारत क्या है, इसमें प्रजाति वे, संस्कृति वे, भूगोल और भाषा चारों का मिश्रण क्या है? हमारी विशिष्ट प्रजाति का मित्रक सहस्त्र प्रजातियों के संकरण और संस्करण ने एक अद्वितीय भारतीय जीन पूल का निर्माण किया। इतनी सारी प्रजातियों का मिश्रण हुआ है जब जाके एक भारतीय प्रजाति का निर्माण हुआ है। वर्गीकरण का सच, प्रजातियां केवल सेना केवल अकादमिक संरचना नहीं है। आधुनिक भारतीय आबादी मुख्य रूप से अंतर्विवाही जातियों और भौगोलिक अलगाव द्वारा उपसंचरित, यानी कि बहुत सारा मिश्रण है और अलग अलग उपसंचित भागों में अलग अलग गुण लिए हुए हैं। अब सारा देखते हैं बीएस गोवा ने कितने में गया? 1931 से 44 में सर्वाधिक मानवीय ने बेस्ट वर्गीकरण 6 स्तरीय वर्गीकरण किया। न्यूजीलैंड ने 7 बस स्तरीय वर्गीकरण किया। कब किया? 1915 में। वहां इक्सलैंड ने किया 1934 में 2 के रंग के आधार पर। और सर्वाधिक जनजाति संख्या में कहाँ है? मध्य भारत में 85%। निषाद कौन से? आद्य प्रोटोस्टेट जिनका वैदिक नाम है। निग्रोटो काडर अंडमानी है जो दक्षिणी द्वीप में मिलते हैं। आद्य ऑस्ट्रेलाइड कहाँ मिलते हैं? भील, सातल, मुंडा मध्य भारत में। मंगोलाइड, नागा, लेप्चा जो उत्तर पूर्वी भारत में मिलते हैं। नार्डिक, राजपूत, खत्री जो कहाँ मिलते हैं? उत्तर पश्चिम भारत में। आज का हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।